Guys, good morning. Welcome back to my channel Secretary Software Mall. दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे बातें शेयर करना चाहता हूँ जो आपको शायद काफ़ी अच्छा लगे। इन बातों को अगर आप लोगों ने ठीक से देखा या ठीक से समझा तो लॉकडाउन का मतलब और ट्रैवल पास का मतलब क्या होता है आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। लॉकडाउन की वजह से हम सभी को किसी न किसी कारण से घर में स्टे करना पड़ रहा है। सरकार ने हमें परमिशन नहीं दिया जिसके कारण हम लोग सब घर पे हैं। ये बात तो तय है कि हमें घर पे रहना ही चाहिए, हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन कभी पर कभी-कभी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम हुआ, अगर किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, तो दोस्तों उस वक़्त आप क्या कीजिएगा? आपको क्या करना होगा? क्या करना चाहिए? और क्या कीजिएगा जो आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर आप पे कुछ हार्म ना पहुँचाए? तो इसी के बारे में मैं आपको ये वीडियो देना चाहता हूँ, तो पूरा वीडियो देखिए इसमें। गाइस, वीडियो के पहले हिस्से में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है आपको किनसे परमिशन लेना होगा, ये ट्रैवल पास या फिर व्हीकल पास लेने के लिए। और आपको ये परमिशन लेने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट सरकार को दिखाना होगा, ये भी बहुत मायने रखता है। हर एक डॉक्यूमेंट्स, हर एक परमिशन के मैं बारे में आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों, दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपको ये परमिशन मिल जाए, तो आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं और अगर जाएँगे तो वो व्हीकल पास लेके ही जाना होगा। साथ में एक आईडी प्रूफ और हमेशा पब्लिक प्लेस में जाने के लिए आपको अपना मास्क बांध के ही जाना होगा। सपोज़ आपके पास कोई मास्क ना हो, तो गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको कुछ ऐसा चीज़, चाहे वो रुमाल हो या दुपट्टा हो, मुँह में बांध के ही जाना होगा, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनकर जाना ही सबसे इम्पोर्टेंट नियम है। तो दोस्तों, ये नियम आपको फॉलो करना होगा। अगर आप घरों में रहेंगे, तो कोविड-19 को फैलने से रोका जा सकता है। इसमें एक फ़ायदा क्या है, हम आपको बताना चाहूँगा। मैं खुद अपने घर पर हूँ, क्योंकि अपने लिए ये ज़रूरी है, परिवार के लिए ज़रूरी है, पड़ोसी के लिए ज़रूरत है और मेन इम्पोर्टेंट है, पूरे देश के लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप अपने घर पर अभी अगर रहेंगे, तो शायद फ्यूचर में वो काम बहुत आ सके। फ्यूचर में सोसाइटी स्प्रेड जो होता है, कोई भी नोबल कोरोना वायरस का, वो नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो रिक्वेस्ट फॉर ई पास विज़ार्ड है, इसमें आप लोगों को हर एक डिटेल्स बहुत ही बारीकी से भरना होगा और आपको ये देखना होगा कि किस वजह से आप भर रहे हैं। अगर आपका वजह बिल्कुल सही है, तो उस वजह में आपको वो ट्रैवलिंग पास मिल जाएगा। आपको वजह सरकार से शेयर करना होगा, सरकार से शेयर करना होगा, आपको वो वजह सरकार से शेयर करना होगा और सरकार को शेयर करने के बाद सरकार आपको कंफर्म एक्नॉलेजमेंट स्लिप देगी, जिसमें कि आपका वो वजह सक्सेसफुली वेरीफाइड किया जाएगा। इस लॉकडाउन की वजह से हालात कुछ अलग-अलग प्रकार के लोगों के पास निकल के आ रहे हैं। पहला, अगर उस घर में कोई पेशेंट हो या फिर कोई सीनियर सिटीजन हो 80 प्लस या 60 प्लस, जिनका तबीयत हमेशा खराब रहता है, तो आपको उस वक्त के लिए क्या करना होगा, क्या कीजिएगा जो सरकार आपको वो मुआवजा, वो प्रावधान दे, ताकि आप उस गवर्नमेंट ऑफिसर को दिखा सके, भैया मैं जा रहा हूँ इस बंदे के पास, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल और ये मेरा व्हीकल पास है। तो आप क्या दिखाइएगा सरकार को जो आपको सरकार परमिशन देगा। तो इसके बारे में भी मैं आपसे बातें करूँगा। गाइस, इसीलिए सरकार की तरफ से एक मूवमेंट पास या फिर ट्रैवल पास दिया जा रहा है, जिसका फ़ायदा उठाकर आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे पास कुछ लिस्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें अच्छा बात ये कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। उस परमिशन आपको फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस के तहत ही आपको मिलेगा। इसमें ऑफलाइन प्रोसेस कुछ नहीं है। ऑनलाइन जाइए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, कौन सा स्टेट का है या किस भी स्टेट का है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, उस नोटिफिकेशन के तहत उस नोटिफिकेशन कौन से स्टेट में क्लिक हियर करने से वो नोटिफिकेशन चारों तरफ आपको मिल जाएगा।
और उस स्टेट के लिए वो इम्पोर्टेंट रखता है वो ट्रैवल पास या व्हीकल पास। अगर आप उस व्हीकल में जाएंगे तो आपको छूट दिया कभी कभार जाता है। और हाँ, ये ट्रैवल पास रखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो, या फिर आपके पड़ोसी में कोई ऐसा आदमी हो जिसको कोई तबीयत खराब रहता है, उसके लिए आपको ट्रैवल पास रखना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कुछ एग्जांपल देकर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे होता है कि आप एक काम कीजिएगा। सबसे पहले मैंने खुद ट्रैवल पास के लिए अप्लाई किया है। जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो पुख्ता जानकारी के अनुसार ही आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहले उसमें 2 चीज़ मांगती है। एक आपका मेल आईडी, एक प्रॉपर मेल आईडी जिसमें आपका बिजनेस मेल या कोऑर्डिनेशन हो सके सरकार का। दूसरा आपका मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर और मेल करके आपको अपना रजिस्टर करना होगा सरकार के पोर्टल में, और किस स्टेट का पोर्टल है उसी में रजिस्टर कीजिएगा। और रजिस्टर करने के बाद सरकार आपका 2-3 चीज़ मांगती है, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल्स मांगती है। पर्सनल डिटेल्स में अगर कोई सोचता होगा कि भाई पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा, तो मैं बता देता हूँ सबको, पर्सनल डिटेल्स कोई ह्यूज नहीं मांगती है। बस नॉर्मल सा पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम क्या है, आपका जो पेशेंट है उनका नाम क्या है, और उन पेशेंट का सीनियर सिटीजन है कि नहीं वो भी बोलती है। अगर और एक इम्पॉर्टेंट बात है, सरकार पूछता है उस पोर्टल में, जो क्या वो बाइक या कार में ट्रैवल कर सकते हैं, अगर ट्रैवल कर सकते हैं तो किस में ट्रैवल करके जाना पसंद करेंगे। अगर आपको प्रॉब्लम हो बाइक में जाना पेशेंट को लेके, तो आप एक सब्सिडारी कॉलम में लिख सकते हैं कि मेरे फादर या मेरे मदर या कोई भी परिवार के मेंबर बाइक के साथ साथ कार में भी अलाउ किया जाएगा। तो ये दूसरा चीज़ है। एक वैलिड आईडी प्रूफ मांगता है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर आधार कार्ड हो गया। ये वैलिड आईडी प्रूफ मांगता है। साथ में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि बोला जाता है रिसेंट देने, लेकिन अगर आप रिसेंट दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा रहता है। ये 2-3 चीज़ इम्पोर्टेंट है। और इसमें सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, कंफर्म होने के बाद आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा और आपको वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा, आईडी मिलेगा, जिसके तहत वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप करके अपना प्रोसेस देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस अभी कौन सा लेवल में पेंडिंग में है, कि आपको 2 जगह से पास मिलते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट से और दूसरा है डीआईजी ऑफ पुलिस से। ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट आपको ये तय करती है कि आपको ये पास लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, कोई भी पास लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये पास इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर घर में कोई पेशेंट रहा या पड़ोसी में कोई पेशेंट रहा, तो उस वक्त के लिए आप किन से मदद मांगना चाहेंगे। तो बस आपको वही चीज़ पे देखना होगा जो उस वक्त के लिए वो ट्रैवल पास आपको रखना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने खुद अप्लाई किया है और हो सकता है कुछ दिनों में मुझे वो ट्रैवल पास मिल भी जाए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमसे हर किसी को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है इस प्रोसेस में। ये जो जितना भी पेपर्स है मैंने गवर्नमेंट साइट से निकाला है। एक नोटिफिकेशन दिया गया था सरकार के द्वारा, मैं वही चेक कर रहा था। देखते देखते मैंने सोचा एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मैंने वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। इसमें सरकार भी बहुत सारा बातें सोच रही है। भैया किसी का पेशेंट का अगर प्रॉब्लम हो तो वो लोग कहाँ जाएंगे, दैट्स द ट्रू केस। बट इसीलिए सरकार बोल रही है अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपने घरों में रहिए, अगर ज़रूरत हो तो ट्रैवल पास बना के, व्हीकल पास बना के आप जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह का पास बनाकर 6 से 24 घंटा में, वो टाइम लिमिट है, जाके घूम के आ जाइए। देखिए दोस्तों, ये ट्रैवल पास आई थिंक 3 मई तक अलाउ करेगा क्योंकि लॉकडाउन 3 मई तक है। तो दोस्तों 3 मई के बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने 20 अप्रैल से 20 मई तक मैंने किया है। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो आपको 3 मई के बाद रिन्यूअल कराने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो सपोज आई हैव डन फॉर इट बेनिफिट फॉर मी, but I don't know what will be the benefit for yours, but still you have to do lots of better things to do that. Okay? तो दोस्तों यही 1-2 चीज़ इम्पोर्टेंट है सरकार द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कुछ मांगती है हम लोग से। और एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग को जानकारी रखना चाहिए कि दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग,
सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है? सपोज आप बाजार गए, मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद बहुत सारा भीड़ आप देख रहे हैं, यू नो दैट वो भीड़ में रहना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, फिर भी आपने वो भीड़ में रहा ताकि कुछ सब्जी खरीद सके। दोस्तों, वो गलती मत कीजिए। सब्जी खरीदना है तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाना ज़रूरी है। कहीं भी जाए, सिर्फ सब्जी नहीं दोस्तों, मेडिकल शॉप चाहे या फिर बाजार में कुछ शॉपकीपर से कुछ खरीदना हो तो आटा चावल जो भी खरीदना हो, दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दोस्तों। कुछ भी अगर खरीदना हो तो आप एक से एक चीज़ सोशल डिस्टेंसेस बना के रखना होगा। सपोज एक मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, बाइक में ड्राइविंग तो 2 जने, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ रहा नहीं। कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो पेशेंट है आप उनको पीछे बैठाइए, और आप खुद जब ड्राइविंग कर रहे हैं आप ड्राइव कीजिए, पेशेंट को पीछे बैठाइए। दिस इज अ काइंड ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। बहुत जन बोलेगा ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, बट दिस इज द स्मॉल मेजर्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, सो यू हैव टू टेक दिस प्रिकॉशंस दोस्तों। तो यही सब है। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा, आप सभी को, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ इस कोविड-19 इशू में। मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा और एक न्यूज़ चैनल में भी देखा, चाइना सबसे ज़्यादा वुहान वायरस को स्टार्ट किया गया था, चाइना का वुहान शहर से। तो इसीलिए कभी कभार शुरुआत में बोला जाता था ये कोरोना वायरस चाइना से लिया हुआ। दोस्तों, चाइना से हमें एक बात सीखनी चाहिए। चाइना अभी एक क्यूआर कोड इशू कर रहा है सब, हर एक पब्लिक को, हर एक घर में जाकर पब्लिक को, जिसके तहत वो क्यूआर कोड अगर आप वेज रेस्टोरेंट में जाए या नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाए, सबसे पहले वहाँ पे आपका स्कैनिंग होगा। वो स्कैनिंग के बाद एक रेड लाइट जलता है। अगर आप रेड लाइट जल गया आपका उस मेजर्स में तो आपको वो अलाउ नहीं करता। अगर वो ब्लू लाइट या ग्रीन लाइट जलता है तभी आपको रेस्टोरेंट में अलाउ करता है। तो दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी भारत द्वारा भी यूज़ किया गया है। इसमें आरोग्य सेतु ऐप जो भारत का लॉन्च किया, प्लीज़ डाउनलोड दैट ऐप दोस्तों। वो ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2-3 चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ। मैंने आज डाउनलोड किया आरोग्य सेतु ऐप, और उसमें मुझे एक बात पता चला, अगर आप ठीक है, आपका तबीयत ठीक है, लेकिन बगल में कोई भी पड़ोसी का तबीयत खराब है, तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपको उस ऐप के तहत मिल जाएगा। तबीयत खराब इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड-19 कोरोना वायरस। इस ऐप का सिचुएशन, इससे ज़रूर लीजिए, बेनिफिट उठाइए और ये ऐप इंस्टॉल कीजिए दोस्तों। ज़रूरी नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिए, घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो लॉकडाउन में रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और फिलहाल बस इतना ही कहना चाहूँगा, और आप लोगों को ये इन्फो मैंने दिया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था ये इन्फो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन मैं आपको कोई Q&A से रेफ़र नहीं कर पा रहा था, जिसके तहत मैंने अपने आप को लाइव आप लोगों के साथ शेयर किया। और दोस्तों, मेरा हक बनता है कि आप लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से मैं सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूं, ताकि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस के जानकारी आपको मिलते रहे। और यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं घर में, इम्पोर्टेंट ये होता है घर में रह के कुछ भी कर रहे हैं तो ठीक करने का कोशिश कीजिए दोस्तों। जैसे मैं घर में हूँ, लेकिन मैं अपना YouTube वीडियोस बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक माध्यम है कैसे आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ऑफिस दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के तहत आपके साथ एक रिश्ता सा बन जाता है। तो आप जानते हैं उस घर में आप जा नहीं सकते जहाँ पे लॉकडाउन से पहले ये उम्मीद था कि लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, लेकिन सरकार ने WHO के तहत ये जो नोटिफिकेशन, ये जो रेगुलरिटी लाया है, ये और बढ़ने का चांसेस है दोस्तों लॉकडाउन। तो ये बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने, मैं सोचा जो शेयर करूं, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट पेपर्स है, जो 1-2 चीज़ मैंने भूल गया बोलने, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और बस दोस्तों, इतना ही आज के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डू लाइक इट। और कुछ नहीं, साइनिंग ऑफ, सो फार सो गुड, इट्स एक्रोपोलिस ऑफ एंड मोर, गुड बाय फ्रॉम हियर, बाय बाय।